Hello everyone, so myself Vanshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic हाइड्रोसीरी। तो आज हम लोग हाइड्रोसीरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन पे मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी, जहाँ पे मैंने उसका जनरल मैकेनिज्म और टाइप्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या फिर इसका एक टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि हाइड्रोसीरी है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और सीरी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेजेस होती है, मतलब जो टोटल स्टेजेस हमारी एक कम्युनिटी को क्लाइमेक्स तक पहुंचने तक जितने भी स्टेजेस लगती हैं, एक पायनियर से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी भी स्टेजेस होती हैं, वो सारी स्टेजेस को हम लोग सीरियल स्टेजेस बोलते हैं। और सीरियल स्टेजेस का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग सीरी बोलते हैं। तो हाइड्रोसीरी मतलब वाटर में होने वाला जो सक्सेशन होता है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस आती है, तो इट इज रिफर्स टू एज द हाइड्रोसीरी। सो हाउ यू विल डिफाइन हाइड्रोसीरी? अ सीरी बिगनिंग ऑन अ वेट एरिया। ये ओपन बॉडीज भी हो सकती हैं वाटर की, लाइक पॉन्ड्स, लेक एंड मार्शेस। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रोसीरी की डेफिनेशन हो जाती है। अब हाइड्रोसीरी की डेफिनेशन के बाद हम समझेंगे इसके जो पर्टिकुलर स्टेजेस होती है, या फिर जो भी हम सीरियल स्टेजेस बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके स्टेजेस को बढ़े, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है यहाँ पे। बहुत सिंपल और ईजी सी ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होती है। कौन कौन सी स्टेजेस होती है? फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज होती है, सबमर्ज स्टेज होती है, फ्लोटिंग स्टेज होती है, रीड स्वैम्प स्टेज होती है, ठीक है, और एक सेज मीडो स्टेज होती है, वुडलैंड स्टेज होती है, और क्लाइमेक्स स्टेज होती है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं। अब इन स्टेजेस को सीरीज में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने जस्ट एक ट्रिक प्रिपेयर की है आप लोग के लिए कि किस तरीके से आप ट्रिक से क्या याद कर सकते हो कि जो सीरीज आती है हमारी हाइड्रोसीरी के अंदर, तो होता है फाइसू फ्लोर से या फिर मैं, फाइसू फ्लोर से या फिर मैं, वुड क्लाई। ये एक सीरीज है, आपने ये ट्रिक याद करनी है। इसको याद करने से आपको क्या है, याद रहेगा कि किस स्टेज पे हमने यहाँ पे हाइड्रोसीरी की स्टेजेस को याद रखना है। तो फाइसू वर्ड जो है, फाइ मतलब फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, सू मतलब हो जाता है सबमर्ज स्टेज, फ्लोर मतलब जो होता है, फ्लोर में यहाँ पे दो हमारी स्टेजेस आती है। फ्लो मतलब एक तो होता है फ्लोटिंग स्टेज, जहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, हो जाता है यहाँ पे जो री वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है रीड स्वैम्प स्टेज। देन सी या फिर मे, सी या मे ये अपने आप में एक स्टेज है, इसको हम सेज या फिर मीडो स्टेज बोलते हैं। देन आ जाता है वुड और क्लाई। वुड मतलब हो जाता है वुडलैंड स्टेज, और क्लाई मतलब होता है क्लाइमेक्स वाली स्टेज। तो आई होप कि आपको ये सीरी पर्टिकुलर ट्रिक याद होगी। अगर आप ये ट्रिक याद करते हो तो आपको स्टेजेस बिल्कुल दिमाग में रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है स्टेजेस के नेम। बिकॉज अगर शॉर्ट आंसर टाइप आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको जस्ट स्टेज मेंशन करनी होती है विद 2 और 3 एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर आता है तो वहाँ पे आप थोड़ा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, फाइसू फ्लोर से या मैं, वुड क्लाई। तो सबसे पहली जो स्टेज हमारी यहाँ पे आने वाली है वो है फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज। तो हम लोग फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज को हम पढ़ लेते हैं। मैंने इससे पहले कम्युनिटी सेक्शन पे एक क्वेश्चन डाला था कि एक्वेटिक कंडीशन में पायनियर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो एक्वेटिक कंडीशन में ऑलवेज नोट दिस कि जो पायनियर ऑर्गेनिज्म होता है वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। यानी कि पायनियर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है जहाँ पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले से, जिसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, वहाँ पे आने वाला पहला ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका पायनियर कहलाता है। तो लैंड इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, जब हम लोग लैंड वाली कंडीशन पे, टेरेस्ट्रियल कंडीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे लाइकन्स हमारे पायनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जब एक्वेटिक कंडीशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पायनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या फिर जूप्लैंक्टन्स होते हैं, बट मोस्टली फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज क्या हो जाती है? इट इज द इनिशियल स्टेज हेयर प्लांट्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एनिमल्स लाइक जूप्लैंक्टन्स आर द पायनियर ऑर्गेनिज्म। द डेथ रिजल्ट इन सेटलिंग एट बॉटम ऑफ द पॉन्ड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मड। तो यहाँ पे होता क्या है, जो सबसे पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, वो डोमिनेटिंग अमाउंट पे प्रेजेंट रहते हैं। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये पॉन्ड के क्या होता है, बॉटम पे सेटल होके थोड़ा सा मड का लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज मैंने बोला था फाइसू, फाइ मतलब फाइटोप्लैंक्टोनिक, सू मतलब सबमर्ज स्टेज। सबमर्ज मतलब जो कि चीज़ डूबी हुई होती है, पानी के नीचे है, फिलहाल हमें वो दिख नहीं रही है।
तो फ्रॉम मड सम हाइड्रोफाइट स्टार्ट टू अपीयर दैट आर रूटेड इन सबमर्ज। तो फाइटोप्लैंक्टोनिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि भाई वहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स आए, जू प्लैंक्टन्स आए, जिनकी डेथ के बाद क्या हुआ, उन्होंने मड की एक लेयर बनाई। उस मड की लेयर क्या थी, वो एक तरीके से उसने सबस्ट्रेट की तरह एक्ट किया और वहाँ से कुछ प्लांट्स आए, कुछ हाइड्रोफाइट्स आए जो कि रूटेड थे, मतलब उसमें रूट्स प्रेजेंट थी, बट वो सबमर्ज थे, वो पानी के अंदर ही थे, वो पानी से बाहर अभी क्या हुए, इमर्ज नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हो सबमर्ज स्टेज के अंदर। आपने चावल सुना होगा, चावल उतरा, ये दो वर्ड याद करो, इससे आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। चा मतलब कारा और वाल मतलब ये जो चावल वर्ड है ना, चावल यानी कि कारा वेलिसिनेरिया, उतरा मतलब हो जाता है यूट्रिकुलेरिया और रा मतलब रेनिनकुलस। ठीक है, 4 to 5 एग्जाम्पल्स आर इनफ अंडर सिंगल कैटेगरी। तो सबमर्ज स्टेज के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए हमारे, कारा, वेलिसिनेरिया, यूट्रिकुलेरिया और रेनिनकुलस। ठीक है, और ये इसकी ट्रिक है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद करने हैं तो माइरियोफाइलम और यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल इलोडिया, ये ऑर्गेनिजम्स पीछे यानी कि प्लांट स्पीसीज थे जो कि हाइड्रोफाइट्स थे और वो सबमर्ज थे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे हमारे प्लांट्स आए तो उसके बाद से जो वाटर का लेवल है ना वो धीरे धीरे कम होता गया। अब वाटर का लेवल जो थर्ड स्टेज है, हमने बोला फाइसू फ्लोर से, फ्लोर में मैंने बोला था कि जो FLO वर्ड है उसका मतलब है फ्लोटिंग स्टेज। तो थर्ड स्टेज क्या आई हमारी, फ्लोटिंग स्टेज आई। तो फ्लोटिंग स्टेज के टाइम पे जो वाटर डेप्थ है वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच चुका है 4 to 8 फीट के अकॉर्डिंग। देन सबमर्ज डिसअपेयर, जो हमारे सबमर्ज प्लांट थे ना वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लग जाते हैं। क्यों डिसअपेयर होते हैं, क्योंकि भाई प्लांट का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है वो तो डिक्रीज हो चुका है। वाटर का लेवल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो हमारे प्लांट सबमर्ज थे वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगेंगे, जिसकी वजह से एकदम कंडीशन में चेंज होने की वजह से क्या होगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या आ जाएंगे, फ्लोटिंग स्टेज आने लगेगी। अभी जो फ्लोटिंग स्टेज है, कुछ जो हमारे सबमर्ज प्लांट थे, वाटर जब लो हुआ कुछ की तो डेथ हो गई, बट कुछ ने क्या किया, अपने को अडेप्ट किया। वो फ्लोटिंग स्टेज पे वो खुश हो गए, भाई ठीक है हम थोड़ा थोड़ा फ्लोट कर सकते हैं, हमारी अपर बॉडी जो है वो अभी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है हम अपने को थोड़ा अडेप्ट करेंगे, सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सर्वाइव किया, अपने को मॉडिफाई किया और इस तरीके से जो सबमर्ज स्टेज थी वो फ्लोटिंग स्टेज में कन्वर्ट हो गई। और कुछ प्लांट ऐसे भी आए जो कि नॉन रूटेड थे और अपर सरफेस पे वो फ्लो करते रहते थे, जैसे हमने नीलंबो सुना होगा, कमल का फूल होता है फ्लोटिंग स्टेज के। तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रिक से याद कर सकते हो फ्लोटिंग स्टेज के एग्जाम्पल, लाइक लाइन, ट्रैप और पिन। ठीक है, लाइन, ट्रैप, पिन, हमने क्या किया, एक ट्रैप बिछाया लाइन में जहाँ पे हमने कुछ पिन फेंक दी। सो लाइन कैसे याद कर सकते हैं, लाई मतलब हो जाता है लाइमेंथेमम, नी मतलब हो जाता है नीलम्बियम, ये कमल के लिए जनरली हम यूज करते हैं। ट्रैप मतलब ट्रापा, पिन मतलब पी मतलब पिस्तिया और एन मतलब निम्फेई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फ्लोटिंग स्टेजेस के अंदर जो जो प्लांट्स देखने को मिले थे। अब धीरे धीरे भाई प्लांट जो हमारा वाटर का लेवल है वो और कम होता गया और कम होता गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लोटिंग स्टेज भी अब डिसअपेयर होने लगी। फ्लोटिंग प्लांट जब डिसअपेयर हुए तो उसके बाद से आया, हमने बोला फाइसू फ्लोर, फ्लोर आरी मतलब रीड स्वाम्प स्टेज। तो ये जो रीड स्वाम्प स्टेज थी, यहाँ पे जो वाटर लेवल पहुंचा वो था 1 से 3 फीट तक। ठीक है, फ्लोटिंग स्टेज में हमने देखा कि 4 to 8 फीट था, रीड स्वाम्प स्टेज पे 1 to 3 फीट के आसपास वो पहुंच चुका है। यहाँ पे ऐसे प्लांट आए जो कि एम्फीबियस थे। एम्फीबियस कहने का मतलब है कि जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर पे भी रहते हैं, मतलब कि वो दोनों कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो रीड स्वाम्प स्टेज क्या हुई, पॉन्ड या लेक बिकम टू शैलो, यानी कि वाटर डेप्थ 1 to 3 फीट के अकॉर्डिंग हो गई और यहाँ पे जो प्लांट्स आए वो बिल्कुल एम्फीबियस थे। राइट, जो थोड़ा बहुत फीट हमारा जितना वाटर का था वो या तो मड के ऊपर रहती थी उनकी रूट्स, या फिर पूरी तरीके से वो मड में जो थी एम्बेडेड रहती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में कहेंगे तो आप बोथ ट्रिक से याद कर सकते हो। बोथ मतलब क्या है, रीड और स्वाम्प दोनों की जोड़ी बनी है ना इधर पे, तो बो मतलब बोथरियो क्लोवा हो जाता है और टीएच मतलब टाइफा हो जाता है। अभी तक जो 4 स्टेज हमने पढ़ी, दैट इज फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, फाइटोप्लैंक्टोनिक, सबमर्ज, फ्लोटिंग स्टेज और रीड स्वाम्प स्टेज। ये कितने ट्रिक से आई, ये ट्रिक हमारी कहाँ तक फॉलो हुई, ये ट्रिक हमारी फॉलो हुई फाइसू फ्लोर, इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फाइ मतलब फाइटोप्लैंक्टोनिक, सू मतलब सबमर्ज, फ्लो मतलब फ्लोटिंग स्टेज, आरी मतलब रीड स्वाम्प स्टेज। अब बचता है हमारे पास सी, वुड, क्लाई। से या फिर मैं, ये दोनों वर्ड जो है ऑल्टरनेट है, आप दोनों को याद कर सकते हो। से सेज वर्ड हो जाता है, मी से जो हो जाता है हमारा मीडो स्टेज। दोनों ही स्टेज क्या होती है, ऑल्टरनेट चलती रहती है, एक ही नाम होता है दोनों का। ठीक है, वुड मतलब वुडलैंड स्टेज और क्लाई मतलब क्लाइमेक्स स्टेज। तो अब हम ये लास्ट की 3 स्टेजेस को स्टडी कर लेते हैं। नाउ वी हैव द सेज मार्श और द मीडो
meadow stage. The marsh soil is too dry for plant of pre-existing community, hence they may or may not survive. Like Cyperaceae or the Gramineae members arrive. यहाँ पे सेज मार्श या फिर मीडो स्टेज क्या होती है, जैसे आपको बताया कि इसको हम लोग थोड़ी दलदल वाली स्टेज बोलते हैं. यहाँ पे क्या था, हमारे पास मतलब पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हमारे पास जिस सॉइल बची हुई है और बहुत ज़्यादा ड्राई है. पीछे आने वाली कम्युनिटी जहाँ हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्लोर से, फ्लोर मतलब रीड स्वाम्प स्टेज हमने पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई वहाँ पे एम्फीबियस प्लांट थे, मतलब ऐसे प्लांट जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं. बट सेज में जो स्टेज के आते टाइम क्या हुआ कि पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हमारे पास जस्ट वहाँ पे क्या है, ड्राई कंडीशन बची है. और ये ड्राई कंडीशन होने की वजह से क्या होता है कि वो जो पुरानी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है ना, उसकी डेथ हो जाती है और एक तरीके से नई कम्युनिटी आती है जो कि थोड़ा सा क्या है, ड्राई कंडीशन पे सर्वाइव कर सकती है. इसमें मोस्टली साइपरेसी और ग्रामिनी के मेंबर देखने को मिलते थे. ये आप कुछ एग्जाम्पल याद कर सकते हो सेज मीडो या फिर मीडो सेज मार्श या फिर मीडो स्टेज पे जो भी प्लांट देखने को मिलते थे, लाइक गैलियम, किक्यूटा, मेंथा, कैम्पेन्युला, डाइकेंथियम और जुंकस. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है सेज मार्श या फिर मीडो स्टेज के. देन फाइनली वी हैव द वुडलैंड स्टेज. नाम से ही क्लियर हो गया होगा वुडलैंड स्टेज क्या होती है, यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हमारे पास हमें वहाँ पे अवेलेबल हो चुके थे. तो बिगनिंग इंक्लूड सम shrubs and then medium sized trees from open vegetation or woodland. Plant produce more shade, absorb and transpire more water, hence habitat become dry. For example, Terminalia, Syphilanthus, Acacia and Cassia. देखो वुडलैंड स्टेज पे क्या आया, डायरेक्टली ट्रीज नहीं आते हैं. जैसे हमने बोला कि फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज आई, उसके बाद से हमने फाइसू फ्लोर तक पढ़ लिया था, फ्लोर से तक हमने पढ़ा, सेज मार्श मीडो स्टेज आई. इसके बाद से जो वुडलैंड स्टेज आई ना, वुड के आने से पहले मतलब ट्रीज के आने से पहले हर्ब्स आते हैं, फिर श्रब्स आते हैं एंड फाइनली हमारे ट्रीज आ जाते हैं. ट्रीज क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ट्रीज का साइज ज्यादा होता है, उसमें रूट प्रेशर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बहुत सी चीजें होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वो शो करते हैं. तो अगर देखो ट्रांसपिरेशन होगा यानी कि रूट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, रूट वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, मतलब वहां पे जो सॉइल में थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा होगा ना, जहाँ पे हम अगर थोड़ी सी भी वहां पे क्या है वेटनेस दिख रही है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वहां पे सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी. क्यों ड्राई होगी, क्योंकि एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर जो ट्रीज है उनकी रूट थोड़ी फैली हुई होती है तो वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो ये पॉइंट यही चीज बोलते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस मोर शेड, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपायर मोर वाटर, हेंस जो हैबिटेट होता है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम वुडलैंड स्टेज बोलते हैं. यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, टर्मिनेलिया, सिफिलेंथस, अकेशिया और केशिया. ठीक है, नाउ लास्ट स्टेज जो कि हमारा हाइड्रोसीरी का हम फाइनल फिनाले हम पहुंच चुके हैं फिनाले में, जो कि है क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्या बनी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, द फाइनल स्टेज इज अ वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट विद हर्ब, श्रब, ट्रीज, मॉसेस, शेड लविंग प्लांट, हेंस क्लाइमेक्स इज अचीव्ड. तो फाइनल जो हम चाहे हाइड्रोसीरी पढ़े चाहे जीरो सीरी पढ़े, मेन मोटिव जो हम जिसके एग्जाम्पल से पढ़ते हैं वो ये है कि भाई हमें एक अच्छा हरा भरा फॉरेस्ट बनाना है एट द एंड. और इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो महीनों में या सालों में होने वाली नहीं होती है, इनको करने के लिए ईयर्स टू ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, स्पेशली जो प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है. जैसे इस कंडीशन में जब हम हाइड्रोसीरी मैंने आपको बताया तो मैं प्राइमरी सक्सेशन की रिस्पेक्ट पे आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे पायनियर ऑर्गेनिज्म लगा था जो कि हमारा था फाइटोप्लैंक्टन. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट जो है हम लोग हाइड्रोसीरी के अंदर कवर करते हैं. हाइड्रोसीरी का मतलब किस तरीके से हम वाटर यानी कि एक्वेटिक कंडीशन को हम टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे कन्वर्ट कर रहे हैं. हमने एक पॉन्ड इकोसिस्टम से एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, वो भी अलग अलग स्टेज के थ्रू, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, फाइसो फ्लोर से वुड क्लाइम. ओके, अब हम इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया इस तरीके से है कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए. तो देखो, सबसे पहला जब हमने एक ट्रिक बोली वो थी फाई मतलब फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज. तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये छोटी छोटी जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स हैं. तो ये स्टेज आप मत सोचना कि किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, आप इस तरीके से देखो. अभी फर्स्ट स्टेज में हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये प्रेजेंट है. और यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास, दिस इज द फाइटोप्लैंक्टोनिक या जूप्लैंक्टोनिक स्टेज, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज है. सेकंड स्टेज में आते हैं हम लोग धीरे धीरे. सेकंड स्टेज क्या आई हमारी, सेकंड स्टेज ये वाली है, जहाँ पे हमारे पास सबमर्ज स्टेज थी. सबमर्ज हाइड्रोफाइट मतलब डूबे हुए प्लांट्स आ गए सेकंड स्टेज में. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे. थर्ड स्टेज क्या है हमारे, फाइसू फ्लोर. फाइसू हमने पढ़ा, फ्लोर पे आते हैं, फ्लोर मतलब फ्लोटिंग स्टेज.
कुछ तैरते हुए प्लांट्स थे हमारे। अब तैरते हुए भी ऐसे कि कुछ हमारे सबमर्ज हाइड्रोफाइट थे जिनकी रूट्स क्या थी, वो नीचे की तरफ कनेक्टेड थी, बट वो फिर भी वाटर के अपर सरफेस पे फ्लोट करते थे। और कुछ हमारे जैसे कमल का फूल मैंने बनाया है यहाँ पे, तो इसकी रूट्स क्या होती है, वो अपर सरफेस पे फ्री फ्लोटिंग रूट्स थी इसकी, राइट। और इस तरीके से हमारा पूरा प्लांट आ जाता है। हम चलते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ वाली कौन सी थी, रीड स्वैम्प स्टेज थी हम लोग की। तो रीड स्वैम्प स्टेज वाली ये कंडीशन आ गए। फिर मार्श मीडो वाली स्टेज ये आ गया। आप देखोगे कि यहाँ पे पानी का लेवल बिल्कुल इतना सा बच चुका है, एक दलदल वाली कंडीशन आ गई हमारी, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद से क्या आए, हर्ब्स आए, श्रब्स आए, ट्रीज आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, इतने कंडीशन हमने पढ़ी। एंड एट द एंड हमें मिल गया क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या मिला हमको भाई, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, पूरा जंगल तो दिख रहा है ना, दिस इज अ फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉन्ड इकोसिस्टम से क्या चीज बनाई, हमने फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करा, और इसी को हम हाइड्रोसीरी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपका एग्जाम में आता है एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, या फिर ऐसा सक्सेशन जो कि वाटर में होता है, एक्वेटिक कंडीशन में होता है, कहीं भी वाटर से रिलेटेड अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन आता है, तो आपने वहां पे हाइड्रोसीरी को एक्सप्लेन करना है with the following steps. Okay, so that's all for today's video. If the video is helpful, then please like, share and subscribe, and each and every comment like is really very important for me. I hope कि आप लोग मुझे support करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को share करेंगे. And for the continuous uploading of third semester video, I'm just targeting for the 500 subscribers as soon as possible. So thank you.